तेरा एम क्या है अर्जुन, तेरा लक्ष्य क्या है? अर्जुन ने कहा परम शांति, परम सुख, परमानंद की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति। ये लक्ष्य कैसे मिलेगा, जानता है? नहीं महाराज, बता दीजिए। ये लक्ष्य केवल एक तरह से मिलेगा, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मैं जब कृपा करता हूँ तब माया की निवृत्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति होती है, तब मेरा ज्ञान हो सकता है, मैं जब कृपा करूंगा। और कोई उपाय नहीं। ये भगवत कृपा अर्जुन पर हुई। अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त किया। ये लेक्चर जो दिया गया अर्जुन को, क्या इससे ज्ञान हुआ? 18 अध्याय सुनाने के बाद अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अब क्या हाल है, ज्ञान हुआ? तो अर्जुन ने कहा, हाँ महाराज, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अज्ञान चला गया, ज्ञान मिल गया। तो अर्जुन कैसे मिला ये भी तो बता दे, ये दुनिया वाले भी जान ले, कैसे तुझे ये ज्ञान हुआ, भविष्य में किसी को धोखा ना हो जाए, कोई गलत मार्ग पर न चला जाए। तो 2 बातें कही, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अज्ञान चला गया, ज्ञान आ गया, लेकिन त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, हे श्री कृष्ण आपकी कृपा से, गीता के लेक्चर से नहीं। गीता का लेक्चर तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं घर में बैठ के, गीता के अक्षरों को पढ़ रहे हैं, भागवत को अक्षरों को पढ़ रहे हैं। ये अक्षरों के पढ़ने से काम नहीं बनता, इससे ज्ञान नहीं होता भगवान, बल्कि इससे तो हानि भी हो जाती है। क्यों? ध्यान दीजिए। इसीलिए कि आपने वो कहावत सुनी होगी, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। जो केवल अक्षरों को पढ़ने में रह जाते हैं और उसी को समझ लेते हैं कि हमें ज्ञान हो गया है, हमें तो गीता याद है, हमें तो पूरी रामायण कंठस्थ है जी, हमें तो इतने वेद मंत्र भी याद हैं, हमें तो भागवत के इतने श्लोक याद हैं, ये अध्याय हमें पूरा रटा हुआ है। तो उनके भीतर एक मिथ्याभिमान आ जाता है कि मैं इतना कुछ जानता हूं, मुझे इतना अक्षरों का ज्ञान है। ये थोड़ी सी नॉलेज का झूठा अहंकार उनके भीतर पैदा हो जाता है। तो वो जो रही सही दीनता भीतर होती है, जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता किसी भी ग्रंथ का, वो व्यक्ति भोला भाला सरल हृदय भगवान के मंदिर में जाकर या भगवान की मूर्ति के समक्ष अपने पापों का स्मरण करके, अपने अज्ञान का स्मरण करके 2 आंसू तो बहा देता है, हे प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, मैं अपराधी हूँ। उसके भीतर दीनता होती है, नम्रता होती है, और इसी दीनता से भगवान प्रसन्न होते। दैन्यम प्रियत्वाच्च, एक मित्र है भगवान का दीनता, और एक ही शत्रु है अहंकार। ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वात् दैन्यम प्रियत्वाच्च, नारद भक्ति दर्शन। तो अहंकार से तो भगवान का बैर, जिस हृदय में अहंकार का निवास है वहां भगवान नहीं आते, वो तो दीन के पास आते हैं। दीन बंधु नाम सुना है ना आपने? तो जो दीन होता है उसके बंधु बनते हैं। जो अपने को पतित मान लेता है उसके लिए पतित पावन होते हैं। जो अपने को पतित मानेगा ही नहीं तो पतित पावन कहां से बनेंगे वो उसके लिए। तो जो थोड़ा बहुत ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इस छोटी सी नॉलेज का, थोड़ी सी नॉलेज का झूठा
अहंकार